स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 के जो लेक्चर 1 था उसका बी पार्ट, ये जो थ्योरम थी ना उसमें हाफ रह गई थी, तो पहले जितनी उस लेक्चर में कर ली थी वो एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर जो बच गया था वो और पार्ट हम देख लेंगे। जो ये आपकी थ्योरम है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो क्या है इसके अंदर कि W हमें सब स्पेस दे रखा है। वैसे ये पीछे आपको अच्छे से करनी है, बस एक बार थोड़ा सा बताऊंगी मैं, ठीक है। W एक सब स्पेस है ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ V बाई W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना होता है। तो डायमेंशन वाली थ्योरम्स को किस तरीके से प्रूव करते हैं, सबसे छोटे वाले टर्म्स को ले लेंगे, उसकी डायमेंशन लेट कर लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ W हमने M लेट कर ली, तो अगर इसकी डायमेंशन M है तो इसके बेसिस में M नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता W सब स्पेस है V का, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हमारा ये इस तरीके से हो गया है स्टेज W1 W2 WM V1 V2 VN, हमने ये एक्सटेंड कर दिया। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई M प्लस N, क्योंकि इसके बेसिस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसके बेसिस में M प्लस N नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। हमें चाहिए क्या, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W क्या आ गई, M प्लस N माइनस M, दैट इज़ N, ठीक है। अब मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी अगर डायमेंशन n आ गई तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ V बाई W भी n हो जाएगी। तो हम लेट कर लेंगे एक सेट जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और वो V बाई W टाइप के एलिमेंट होंगे। V बाई W के अंदर किस तरीके के एलिमेंट आते हैं, W प्लस V टाइप के, जहाँ पे जो V है वो कैपिटल V के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने एक अपनी मर्जी से अनदर सेट S डबल डैश मान लिया जो कि ये है। अगर हम इसको क्या प्रूव कर दें, बेसिस प्रूव कर दें, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना है। तो बेसिस प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। लीनियरली इंडिपेंडेंट किस तरीके से होगा कि हम अगर हमारे पास इस तरीके से कोई भी सेट है तो उसके लिए हमारे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट A1 इंटू दिस A2 इंटू दिस अप टू सोन An इंटू दिस इक्वल्स टू होता था हमारा 0। बट हमें पता है कि क्वोशंट स्पेस के अंदर जो हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, W। तो 0 की जगह W आ जाएगा। फिर हमने ये लास्ट थ्योरम से प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली थी और पिछले लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया है कि A1 इंटू W W ही होता है। तो W प्लस A1 U1 W प्लस A2 U2 W प्लस AN U1। सिमिलर इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, W प्लस, जैसे ये W प्लस W इस तरीके से ऐड नहीं होते, ये ऐसे ही होते हैं जैसे ये पढ़ा था हमने W प्लस A W प्लस बी, ठीक है। तो ये W प्लस A प्लस बी हो गया था, ये रूल होता है। तो ये हो गया W प्लस A1 V1 A2 V2 AN VN इक्वल्स टू W। अब W में कोई चीज़ ऐड करो और वापस W आ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये एलिमेंट है ना वो W का एलिमेंट था, तो ये एलिमेंट बिलोंग्स टू W। अब जो ये एलिमेंट है वो W का एलिमेंट है, तो हम इस वाले एलिमेंट को W वाले एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। W वाले एलिमेंट कौन से हैं हमारे, W वाले एलिमेंट हमारे ये हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखो हमारा क्या है, ये तो V के हैं, W वाले एलिमेंट हमारे ये हैं, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने स्केलर एग्जिस्ट करवा दी B1 B2 BM। तो क्या होगा, B1 W1 B2 W2 BM W1। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, A1 V1 A2 V2 अप टू सोन AN VN माइनस B1 W1 माइनस B2 W2 माइनस ऑफ BM WM इक्वल्स टू 0। अब देखो ये एलिमेंट क्या है, V1 V2 VN W1 W2 WN, ये एलिमेंट तो ये वाले हैं। हमें पता है ये तो कि यहाँ है, बेसिस बना रहे हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में भी होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनके सारे के सारे स्केलर्स क्या होंगे, 0। अगर सारे के सारे स्केलर 0 हो गए तो ये सारे स्केलर 0 हो गए। अब ये सारे स्केलर 0 हो गए तो S डबल डैश, देखो ये सारे स्केलर 0 हो गए, इसका मतलब ये A1 A2 AN ये सारी टर्म्स हमारी क्या होंगी, 0 हो गई। अगर ये सारी टर्म्स 0 हो गई तो ये हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हमारा प्रूफ हो गया। इतना तो हम लास्ट थ्योरम में लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था। अब हमारा प्रूफ करना क्या रह गया इसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है इसके अंदर हमारे जैसे W प्लस U V टाइप के एलिमेंट होते हैं V बाई W के अंदर, जहाँ पे जो V है वो मेरा किसके अंदर से होता है, कैपिटल V के अंदर से। अब जो मेरा V है वो अगर कैपिटल V के अंदर से है तो मैं V को कैपिटल V के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। कैपिटल V के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब क्या है, कैपिटल V के एलिमेंट ये हैं A1 W1 A2 W2 AM WN अप टू सोन B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN VN। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो लिख दो A1 W1 A2 W2 अप टू सोन AM WM B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN VN। ये हो गया, ठीक है। हमें तो चाहिए W प्लस V, तो W प्लस V कर दो। तो यहाँ पे कर दो W प्लस A1 W1
A2 W2 अप टू सोन AN WN प्लस B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN ठीक है। अब देखो जो हमारी इस तरीके से एलिमेंट आ गए, जो ये एलिमेंट है A1 W1 A2 W2 AM ये किससे ही हैं, W वाले बेसिस से ही हैं, तो ये किसके ही एलिमेंट है, W के ही एलिमेंट है। W के अंदर W के एलिमेंट ही ऐड करें तो क्या होता है, वापस W ही हो जाता है। तो ये हमारा W प्लस B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN इस तरीके से हो जाएगा। फिर जैसे पीछे हमने क्या किया था यहाँ पे कि इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा था W प्लस A1 V1 A2 V2 इस तरह से इकट्ठा करके। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W प्लस इसके साथ अलग से, W प्लस इसके साथ अलग से। सिमिलर मैं यहाँ पे यही करूँगी कि W प्लस B1 V1 W प्लस B2 V2 अप टू सोन W प्लस BN ठीक है। फिर इससे पहले वाला जैसे यहाँ पे जो ये स्टेप किया था मैंने, ये वाला स्टेप, इससे पहले मैंने देखो ये A1 इंटू W प्लस V1 क्या होता है, W प्लस A1 V1। सिमिलर यहाँ पे A2 इंटू W प्लस A2 V2 हुआ था। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ A1 कॉमन लेके W प्लस V1। सिमिलर यहाँ से मैं B1 कॉमन लेके W प्लस V1 कर सकती हूँ, B2 कॉमन लेके W प्लस V2 कर सकती हूँ, BN कॉमन लेके W प्लस VN कर सकती हूँ ठीक है। अब ये हमने क्या देखा है कि हमने W प्लस V1 W प्लस V2 W प्लस VN क्या थे, जो हमने सेट लिया था ना ये वाले एलिमेंट, और इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो ये हमने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन में, लीनियरली इंडिपेंडेंट यहाँ से हो गए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ लिख दिया। तो जो ये थ्योरम थी वो ये हमारा क्या प्रूव हो गया, बेसिस प्रूफ हो गया। तो इसकी कितनी डायमेंशन होगी, जिसके जितने नंबर ऑफ इसके अंदर एलिमेंट है, मतलब डायमेंशन ऑफ S डबल डैश कितना हो गया, N हो गया। यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा ये डायमेंशन ऑफ V/W टाइप का एलिमेंट होगा ना, इसकी डायमेंशन भी N होगी और इसकी डायमेंशन भी N होगी। तो इस तरीके से ये हो गया प्रूफ। ओके, तो ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, अब आप अच्छे से कर लेंगे, पूरी हो गई है अभी ये। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।